ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल की कथा में चोल के राजा चोलेश्वर और ब्राह्मण विष्णुदेव दोनों ने अपनी अपनी रीति से विष्णु ब्राह्मण ने पूजन शुरू किया निष्ठापूर्वक और चोलेश्वर ने यज्ञ अनुष्ठान। दोनों लोग अपने अपने कार्य में लग गए। गणा उचतुहु, तब भगवान के गण कहते हैं कदाचित विष्णुदासोथ कृत्वा नित्य विधिम द्विजा सपाकम करोत्तावद हरत्कोप्यलक्षितः। नियमों का पालन करता हुआ वह विष्णुदास किसी समय सपाकम करोत्तावद हरत्कोप्यलक्षितः, जब उसने भोजन बनाया तो कोई छिपकर उसके भोजन को चुरा ले गया। तम दृष्ट्वा विसह पाकम पुनर्नैवाकरो तदा सायंकालार्चनस्यासौ व्रतभंग मया द्विजा। उस भोजन को वहाँ न देखकर भी सायंकाल की आराधना न होने तथा व्रतभंग के डर से फिर उसने भोजन नहीं बनाया। द्वितीयेनि पुनः पाकम कृत्वा यावत् स विष्णवे उपहारार्पणम कर्तुम तावत् कोप्य हरत पुनः। दूसरे दिन फिर भोजन बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाने के जा रहा था कि तब तक फिर उसका कोई भोजन चुरा ले गया। एवं सप्तदिनम तस्य पाकम कोप्य हरन नृप ततः सा विस्मयश्चाथ मनस्शिवम विचार्य च। इस प्रकार 7 दिन तक उसका वह पाक माने भोजन कोई चुराता रहा। तब वह विस्मित होकर के अपने मन में विचार करने लगा, अहो नित्यम समभ्येत्य कः पाकम हरते मम क्षेत्रम सन्यासिनः स्थानम न त्याज्यम मम सर्वथा। ये बड़ी विचित्र बात है कि न जाने कौन मेरे पाक को नित्य प्रति चुरा ले जाता है, फिर भी यह परम क्षेत्रम सन्यासिना स्थानम, सन्यासियों का स्थान है, इसलिए मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। पुनः पाकम विधायात्र भुज्यते यदि चेन्मया सायंकालार्चनम चैव परित्याज्यम कथम भवेत्। अगर मैं फिर से भोजन बना करके अगर खाता हूँ तो सायंकाल देर होगी और इस प्रकार की पूजा में विघ्न पैदा हो जाएगा। यदि पाकम विधा वै भोक्तव्यम तु मया न तत् अग्निवेद्य हरे सर्वं वैष्णवे न तु भुज्यते। यदि भोजन बनाकर तुरंत भोजन कर लूँ तब भी गड़बड़ है, क्योंकि बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते हैं। उपोषितो हम सप्ताहम तिष्ठाम्यत्र व्रतस्थिता अद्य संरक्षणम सम्यक पाकस्यास्य करोम्यहम। 7 दिन से मैं भूखा हूँ, निराहार बीत गया, मैं व्रत में तत्पर हूँ। आज मैं संरक्षणम सम्यक, आज हम भली प्रकार से इस भोजन की रक्षा करूँगा, माने इसको देखता हूँ कौन चुराता है। इति पाकम विधायासौ तत्रैवालक्षितः स्थितः तावत् ददर्श चांडालम पाकापहरणे स्थितम। इस प्रकार वह भोजन बना करके वहीं पर कहीं छिप गया, अलक्षित हो गया। और उसी समय तावत ददर्श चांडालम, उसी समय एक चांडाल आया जो उसके भोजन को चुराने लगा। चुराते हुए चांडाल को देखा। क्षुच्छामम दीन वदनम अस्थि चर्मावशेषितम तमालोक्य द्विजाग्र्यो भूत कृपया खिन्न मानसा। उसका शरीर भूख प्यास से दुर्बल था, केवल शरीर का ढांचा ही था, अस्थिपंजर था केवल, अस्थि चर्मावशेषितम। उस चांडाल को देखकर तमालोक्य द्विजाग्र्यो भूत कृपया खिन्न मानसा, उसको देखकर दया से दुखित हो गया ब्राह्मण का शरीर।
विलोक्यान्नहरम विप्रस्तिष्ठे तिष्ठेत्यधावत कथम स्नाति तद्रक्षम घृतम ये तद गृहाण भो। अन्न को ले जाते हुए देखकर ब्राह्मण ने कहा, रुको रुको, रूखा भोजन कैसे करोगे? तद्रक्षम कथम स्नाति तद्रक्षम घृतम एतद गृहाण भो, घी भी ले लो। इत्थम बदत्तम विप्राग्र्यो आयांतम सविलोकचा वेगा धावत तद्भीत्या मूर्छितश्च पपात ह। ब्राह्मण जब उसकी ओर जाने लगा, ब्राह्मण को अपनी ओर आता हुआ देखकर वह और तेज दौड़ा और डर के मारे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भीतम तम मूर्छितम दृष्ट्वा चांडालम सजुजाग्रणीः वेगादभ्येत्य कृपया स्ववस्त्रांतैरबीजयत। भय से उस मूर्छित चांडाल को देखकर दयालु ब्राह्मण शीघ्र ही उसके पास आकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। अथोपस्थितमेवासो विष्णुदासो व्यलोकयत साक्षात् नारायणम देवम शंखचक्र गदाधरम। इतने में ही विष्णुदास ने शंखचक्र गदा धारण पद्मधारी भगवान विष्णु, जो कि पीतांबरम चतुर्बाहुम श्रीवत्सांक किरीटिनम अतसी पुष्प संकासम कौस्तुभोरस्थलम विभुम, पीतांबर धारण करने वाले, चार भुजाओं वाले और अतसी पुष्प संकासम, अतसी के फूल के समान, के सरसों के फूल के समान पीले पीले बढ़िया सुंदर चमकने वाले, और हृदय में, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात भगवान श्री विष्णु को का दर्शन किया। तम दृष्ट्वा सात्विकैर्भावैरावृतो सत्तमः स्तोतुम चैव नमस्कर्तुम तदा नालम बभूव सः। भगवान का दर्शन करके वह ब्राह्मण सात्विक भाव से भगवान की स्तुति और उनको प्रणाम वह कुछ भी न कर सका। अथ शक्रादयो देवास तत्रैवाभ्याययुस्तदा गंधर्वाप्सरसश्चापि जगुश्च न निर्तुर्मुदा। वहीं पर सारे इंद्रादि देवता भी उपस्थित हो गए। गंधर्व गण गाने लगे, अप्सराएं वहां आकर नाचने लगीं। विमान सत संकीर्णम देवर्षि तथ संकुलम गीतवादित्र निर्घोषम स्थानम तद्भवत तदा। वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण, सैकड़ों देवर्षियों से व्याप्त हो गया, गायन और वाद्य के कलकल से गुंजायमान हो गया। ततो विष्णु समालिंग्य स्वभक्तम सात्विक व्रतम सारूप्यमात्मनो दत्वा नयद वैकुंठ मंदिरम। तब भगवान विष्णु सात्विक व्रतधारी अपने भक्त विष्णुदास को अपने हृदय से लगा कर अपना रूप देकर अपने साथ वैकुंठ धाम को ले गए। विमान वर संस्थम तम गच्छन्तम विष्णु सन्निधिम दीक्षितश्चोल निपतिर विष्णुदासम ददर्शा। उत्तम विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के निकट जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षित राजा चोल ने देखा। चोल उवाच, तब राजा चोल बोले, यतस्पर्धया मया चैव यज्ञदानाधिकं कृतं स विष्णुरूप धृग विप्रो याति वैकुंठ मंदिरम। जिसकी स्पर्धा से मैंने यज्ञ दान आदि किया, वह विष्णुदास ब्राह्मण भगवान विष्णु का रूप धारण करके वैकुंठ जा रहा है। दीक्षितेन मया सम्यक सत्रेस्मिन् वैष्णवे त्वया हुतमग्नौ कृता विप्रा दानाद्यै पूर्णमानसाः नैवाद्या विषमे देवः प्रसन्नो जायते ध्रुवं विष्णुदासस्य भक्त्यैव साक्षात्कारं ददौ हरि। मैंने यज्ञ में आपसे दीक्षा लेकर इस वैष्णव यज्ञ को विधिपूर्वक किया है। भगवान से कहता है, अग्नि में हवन तथा ब्राह्मणों को दान आदि से संतुष्ट किया है। क्या अब तक भी भगवान विष्णु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए? विष्णुदास के भक्ति से ही भगवान विष्णु ने विष्णुदास को दर्शन दिया। तस्मात् दानैर्न यज्ञैश्च नैव विष्णु प्रसीदति भक्तिरेव परम तस्य निदानम दर्शने विभो। इससे यह सिद्ध हुआ कि दान तथा यज्ञ करने से भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते जितना भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं। भक्ति से ही उनके दर्शन होते हैं। इत्युक्त्वा भागिनेयम समभ्यस
सिंचन नृपासने आबाल्य दीक्षितो यज्ञे पुत्रत्वमगाद्यता। ऐसा कहकर उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया, क्योंकि लड़कपन से ही यज्ञ में दीक्षित होने के कारण राजा पुत्रहीन था। तस्माद् यद्यापि तद्देशे सदा राज्यांश भागिनः स्वश्रेयाय जायन्ते तत्कृता विधिवर्तिनः यज्ञवाटम ततो एत यज्ञकुंडाग्रता स्थितः त्रिरुच्चैर्व्यजाहारांशु विष्णुम संबोधयस्तदा। इसी कारण आज भी उस देश में राज्य के अधिकारी उसी नियम के अनुसार भांजे ही हुआ करते हैं। अनंतर वह यज्ञमंडल में जाकर यज्ञ कुंड के सामने खड़ा होकर भगवान विष्णु को बड़ी शीघ्रता के साथ 3 बार पुकारा। विष्णोर्भक्तिं स्थिरां मह्यम देहि भो कमलापते यथा भजामि देवत्वां मनोभाग काय कर्मभिः इत्युक्त्वा सोपतद्वहनौ सर्वेषामेव उपस्थिताम्। हे कमलापते, मुझे अपनी अचल भक्ति दीजिए, जिससे मैं मन वाणी तथा कर्म से आपका भजन किया करूं। ऐसा कह करके वह राजा सोपतद बहनऊ सर्वेषामेव उपस्थिताम, सबके देखते देखते ही उसने वह अग्नि में कूद गया। मुद्गलस्तु तदा क्रोधात् शिखामुत्पाटयत् स्वकाम ततस्त्वद्यापि तद्गोत्रे मुद्गला विशिखा बभूः। यह कांड हो जाने पर मुद्गल ने मारे क्रोध के अपनी शिखा उखाड़ डाली। इसी से उसके गोत्र में आज के दिन भी उसके गोत्र वाले शिखा रहित रहते हैं। तावदाविर्भवद विष्णु कुंडोग्रे भक्तवत्सलः तमालिंग्य विमानाग्रम समारोह दच्युतः। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान विष्णु कुंड के सम्मुख प्रकट होकर चोलेश्वर को दर्शन दिए, हृदय से लगाकर विमान पर बैठा लिया। तमालिंग्यात्मसारूप्ये दत्वा वैकुंठ मंदिरम तेनैव सह देवेशो जगामते दशैर्भितः। भगवान विष्णु उसको आलिंगन करके उसे अपने समान रूप देकर देवताओं के साथ राजा चोल को लिए हुए वैकुंठ में गए। यो विष्णुदासः सतुपुण्यशीलो यथो यश्चोल भूपः सुशील नामा एताउ बहु तत्समरूप भाजौ द्वास्तौ कृतौ तेन रमाप्रियेण। लक्ष्मी के प्यारे भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये द्वाविंश प्रसूनः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।